सो हेलो गाइस, आज आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे मैक्स इन्फोटेक पे। आज मैं आपको कोरल ड्रॉ 2020 के टूल्स सेकंड ऑप्शन कवर करेंगे, जिसमें हमारा ऑप्शन पहला आता है शेप टूल। शेप टूल, स्मूथ, इस सारे हम कवर करेंगे आज। शेप टूल में पहला हमारा आता है जैसे कि स्क्वायर शेप है, इसके आपको जो आउटलाइन है, चारों तरफ से कॉर्नर है, इसको कर्व करना हो तो आप शेप टूल की मदद से कर सकते हैं। शेप टूल पे क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे आपको नॉट दिखाई देगा। इस नॉट पे हम क्या करेंगे, होल्ड डाउन करके रखेंगे लेफ्ट क्लिक, फिर से आपको जितना कर्व करना है उतना आप कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि इसका कर्व हो जाए। बट अगर आप चाहते हो कि मुझे चारों कॉर्नर कर्व नहीं करने हैं तो आप क्या कर सकते हो कि ऊपर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, ये लॉक है, इसे आप अनलॉक कर सकते हो। और जिस साइड का आपको कर्व नहीं करना है, जैसे मुझे यहाँ का नहीं करा, तो यहाँ मैं 0 टाइप कर दूंगी और एंटर कर दूंगी। देखो इस साइड का हमारा कर्व हट गया है टॉप साइड से। फिर अगर मुझे नीचे बॉटम साइड से राइट का नहीं करना है तो यहाँ पे मैं 0 करके एंटर कर दूंगी तो इस साइड का हट जाएगा। तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड इसका तरीका है कि अगर मान लो कोई सर्कल है, उस पर आपको शेप टूल का यूज़ करना है, तो शेप टूल को होल्ड करके रखना है। अब इसके नोट पे आपको क्लिक करना है। अगर इसके नोट को नीचे की साइड अगर शेप के अंदर है आपका माउस पॉइंटर, तो ये पाई चार्ट की तरह आपको शो करेगा, ठीक है, कि कितना परसेंट है। अगर इस तरीके से आपको शो अप करना है तो आप शेप टूल का यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि उसके बीच में जो ये लाइन दिख रही है ये आपको नहीं चाहिए, तो उसी पॉइंट पे होल्ड करते हुए आप बाहर की साइड अपना माउस पॉइंटर रखो और इसे ओनली हाफ सर्कल की तरह आप कट कर सकते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं। जब हमारा हाफ सर्कल होगा तो जो आपने कलर फिलअप किया होगा वो हट जाएगा, जब तक ये पूरा नहीं होगा। आप चाहते हो मुझे पूरा करना है तो अंदर की साइड आप रखो माउस पॉइंटर को सर्कल के, तो आपके अंदर ही वाली लाइन आ जाएगी। अगर आप माउस पॉइंटर के बाहर रखोगे तो लाइन नहीं आएगी, अंदर की साइड रखोगे तो लाइन आएगी। आपको दिख रहा होगा, अगर मैं बाहर हटा रही हूँ तो डॉट डॉट वाली लाइन हट जा रही है, और अंदर की साइड कर रही हूँ तो डॉट डॉट वाली लाइन आ रही है। आपको जूम करके दिखा देती हूँ। जैसे कि आप देखो, मैंने इस माउस पॉइंटर को बाहर की साइड रखा, अंदर की साइड रख रही हूँ तो आ रही है, बाहर की साइड रख रही हूँ तो नहीं आ रही। जैसे मैंने हटा दे, क्लिक छोड़ दो, देखो आ रहा है नहीं। लेकिन मैं इसे अंदर की साइड करूँ और डॉट डॉट वाली लाइन अंदर आ रही है, तो देखो उस तरीके से आपका आएगा, ठीक है। अब हमारा आता है, इस शेप पे हम वर्क करके देखेंगे। शेप टूल लिया हमने, किसी भी पॉइंट को आप होल्ड डाउन करके रखो, अंदर की साइड करना है, बाहर की साइड करना है, तो देखो ये स्टार के रूप में चेंज हो गया। तो अब इस तरीके से भी 5 स्टार के रूप में आप बना सकते हैं। बाहर की साइड करोगे तो ये अलग स्टार के रूप में आपका आएगा। इस तरीके से हम शेप पे यूज करेंगे शेप टूल का। सेकंड हमारा आता है टेक्स्ट पे। जैसे कि आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है मैक्स इन्फोटेक यूट्यूब चैनल। अब आप क्या करोगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। पहले हम पिक टूल से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम शेप टूल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये नोट्स ऑप्शन, ठीक है। इससे क्या कर सकते हो, लाइनों के बीच की जो स्पेसिंग है उसे आप वर्टिकली बढ़ाना चाहते हो तो आप देखो इजिली ऐसे बढ़ा सकते हो। बार बार आपको वहाँ अंदर ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं है, आप इजीली यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। या आपको टेक्स्ट के एक अल्फाबेट के बीच में ऐसे स्पेसिंग बढ़ानी होती है, इस तरीके से, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। या आपको टेक्स्ट को शेप में चेंज करना हो, जैसे कि मान लो टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करनी हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे इन्फोटेक लिखा हुआ है, तो इसको हमें करने के लिए पहले हमें ऑब्जेक्ट में जाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपका आएगा कन्वर्ट टू कर्व। इसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल क्यू भी होती है, आप कंट्रोल क्यू से भी कर सकते हैं, या आप मेन्यू बार में ऑब्जेक्ट में जाके कन्वर्ट टू कर्व का यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, शेप टूल लेंगे। इससे क्या कर सकते हो, जैसे मुझे आई का, ये जैसे किसी का लोगो वगैरह बनाना हो तो अपने अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन करना चाहते हो तो आप डिज़ाइन कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। जिससे कि आपको बार बार अल्फ़ाबेट को अलग से लिखने की ज़रूरत ना पड़े। हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि S2O CO 12, इसको लिखने के लिए हमें, जैसे कि अगर मुझे ऊपर की साइड करनी है, 2 को नीचे की साइड करनी है, उसका नाम होता है सुपरस्क्रिप्ट्स एंड सबस्क्रिप्ट्स। इसका यूज़ भी हम क्या कर सकते हैं, शेप टूल से कर सकते हैं। शेप टूल लेंगे हम, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि H के नीचे भी नॉट आ रहा है, ये 2 के नीचे भी आ रहा है, और सर्कल 0 के नीचे भी आ रहा है। तो अब क्या कर सकते हो कि मान लो मुझे 2 को ऊपर की साइड करना है, तो मैं 2 को क्लिक करके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा X2 ऊपर की साइड, मतलब सुपरस्क्रिप्ट्स। तो आप इस पे क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, 2 हमारा सुपरस्क्रिप्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि हमारा CO2 है, अब मैं 2 पे होल्ड करके रखती हूँ और नीचे की तरह हम क्या कर देंगे, सबस्क्रिप्ट्स, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2
CO2 नीचे की तरह हमारा बन जाएगा। अब सेम 12th में हमारा TH कहाँ होता है, ऊपर की साइड होता है। सेम हम शेप टूल का यूज करेंगे और TH पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज सुपरस्क्रिप्ट्स का। इस पर क्लिक करोगे तो आपका क्या होगा, ऊपर की साइड चला जाएगा। फिर हमारा ये नहीं जा रहा है क्योंकि हमने सिर्फ H को होल्ड मतलब क्लिक किया था, हमें T को भी करना पड़ेगा। T पे क्लिक करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, X2। देखो T और H दोनों आपके आ गए, ठीक है। अब हम फोर्थ कैसे यूज कर सकते हैं, इमेज पे भी आप यूज कर सकते हो। मान लो कि अगर मुझे इमेज क्रॉप करनी है और आप क्रॉप का यूज करो, जैसे मैंने ये क्रॉप किया, डबल क्लिक कर दिया, क्रॉप हो गया। लेकिन जितनी मैंने इमेज कवर मतलब कवर करके मैंने जो क्रॉप किया है, अगर मुझे वापस चाहिए हो ऊपर की इमेज, तो वापस हम नहीं ला सकते। मान लो अभी तो आप कंट्रोल Z कर दोगे, आ जाएगा। बट मैं अगर चाहती हूँ कि ओनली मैंने जब क्रॉप किया और मुझे वापस ऊपर की इमेज चाहिए तो इजीली आ जाए, तो नहीं आएगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, शेप टूल लोगे, पिक्चर पे क्लिक करोगे, इसके डॉट दिखाई देंगे आपको, ठीक है, एक लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब इसको क्या करना है, नॉट को आपको होल्ड करके रखना है, नीचे की साइड करनी है, नीचे की साइड कर दो, राइट लेफ्ट जिस साइड आपको करना हो उस साइड से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम क्रॉप कर सकते हैं। और जब हमें एक्स्ट्रा इमेज की ज़रूरत होगी तो हम इसे वापस भी ला सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं ऊपर की साइड से वापस लेके जाती हूँ, देखो हमारी पूरी इमेज वापस आ जाए, ठीक है। तो अब इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इमेज पे भी यूज कर सकते हैं।